नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम में इजी में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का डाइस चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। डाइस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम बताएंगे और जिससे कि आप रीजनिंग के डाइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। डाइस मतलब पासा। पासा क्या होता है? पासा एक घन या घनाभ की तरह होता है, जैसे घन है या घनाभ की तरह होता है। तो पासे की क्या होती है कि इसके 6 फलक होती हैं। 6 फलक मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 फलक होती हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि घन में हमें 3 फलक दिखाई देते हैं, 1 2 3, और 3 छिपी हुई होती है, मतलब 1 2 3 ये छिपी हुई होती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो पासा है वो उसकी 6 फलक है और ये तीन दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये पासा अच्छे से, अब हमें पता है कि कितने टाइप का है। पासा 3 टाइप के होते हैं, एक मानक पासा, एक सामान्य पासा और एक खुला पासा। मानक पासा क्या होता है? मानक पासा का मतलब ही होता है कि वो विपरीत सतह को जोड़ता है। 1 2, ये मतलब जो विपरीत सतह है उनको जोड़ता है। जैसे कि मतलब कोई दिया है मानक पासा, यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो मानक पासा कहते हैं। या ये पहचान कर सकते हैं, यदि किसी पासे की दो निकटतम सतह का योग 7 के बराबर हो तो मानक पासा कहलाता है। मतलब कि जैसे ये दिया हुआ है 1 3 और 5, 1 3 5 दिया हुआ है, तो हमें अगर इसका विपरीत निकालना है तो हमें ये पता है कि इसके विपरीत सतह का मतलब कि 7 के विपरीत सतह 7 के बराबर होती हैं। तो हमें ये विपरीत 1 है तो इसको हम 7 में 1 घटा देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये 6 इसकी विपरीत सतह है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि a + 1 + 6 = 7, 3 + 4 = 7, 5 + 2 = 7, मतलब कि विपरीत सतह का योग 7 के बराबर होता है। अब इस प्रकार से हम दूसरा देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा का मतलब ही होता है कि दो निकटतम सतह, जैसे 1 और ये 2, ये दो निकटतम सतह का योग 7 के बराबर होता है तो सामान्य पासा कहलाता है। सामान्य पासा यही है, यदि किसी पासे की किसी भी दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह सामान्य पासा कहलाता है। वह सामान्य पासा होगा और जो सभी फलकों कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह के सामान्य पासा होता है। मतलब कि क्या है कि या तो कोई अंक में पासा दिया होगा या फिर अक्षर या चिन्ह में पासा दिया होगा। तो ये जो अक्षर चिन्ह में पासा देते हैं और अंक में पासा देते हैं वो उसका अलग अलग रीजन होता है। पहला फर्स्ट केस में देखते हैं कि 6 1 5, अगर हम इसमें कहें कि 1 के विपरीत क्या है तो हमें पता है कि दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर होता है, तो 1 और 6 = 7 के होता है। इसी तरह तो हमें ये पता चल जाता है कि जब दो निकटतम सतह का योग एक 7 के बराबर है तो ये सामान्य पासा कहलाता है। अब दूसरी केसेस में हमें ABC अक्षर चिन्ह दिए हो तो वो भी हमारा सामान्य पासा कहलाता है। अतः हम इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि जैसे 6 4 5 और 6 1 3 दिया हुआ है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉमन अंक है। 6 कॉमन अंक है, दोनों में 6 कॉमन, तो हम 6 की जगह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाया, इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाया। अच्छा, हम 6 कॉमन है तो उसको 6 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब जो चीज़ें लिखी हुई हैं 4 और 5 इसको यहाँ पे लिख दिया और 1 और 3 यहाँ पे लिख दिया। अतः जो इसके मिला देंगे तो ये 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब 6 कॉमन है, इसका कोई विपरीत नहीं दिख रहा है, तो जो संख्या नहीं दिखाई देती है वो विपरीत होती है। मतलब कि 6 में जो नहीं दिखाई दे रही वो 2 है, तो मतलब ये विपरीत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसका दूसरा केस ये होगा कि जैसे 1 3 2 दिया है, फिर दूसरे डैश में 1 3 5 दिया है, 2 डैश दिए हुए हैं। अब इसमें हमने बताया है कि इसमें कॉमन एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 हो रहे हैं, तो मतलब 2 कॉमन संख्या हो रही है, तो फिर हम वो देखेंगे जो कॉमन नहीं है। तो 2 और 5 कॉमन नहीं, तो मतलब 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। और 1 और 3 का जो संख्या नहीं है वो विपरीत होगी, तो 4 और 6 नहीं है तो ये विपरीत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न इससे सामान्य पासा के सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब ही होता है खुला पासा, कि जैसे ये कोई डाइस है, इसको हर तरह से खोल के रख दें तो इसको हम ओपन डाइस बोलते हैं। जैसे ये पहला स्टेप में ये डाइस है, इसमें हमने इस तरह से बॉक्स बना करके खोला है 1 2 3 4 5 6,
इसी तरह हमने ये हॉरिजॉन्टल में है, फिर बी इसे वर्टिकल में किया है, इसे 3 स्टेप में बांटते हैं, फिर तीसरे में ये ऐसे किया, फिर चौथे में इस तरह किया। अब जब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चले। किसी भी पासे को खोलने पर निम्नलिखित मुख्य 4 स्थितियाँ होती हैं, वो स्थितियाँ मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये है कि जैसे 1 2 3 4 6 5 ये मतलब एक पासा दिया हुआ है, खुला पासा, तो इसको बताना है कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 3 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है। तो हमें पता चला है कि 1 के विपरीत 5 है, क्योंकि इसका हम तीसरे से मिलाते हैं। 1 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 4 है, क्योंकि हम 2 को 4 से मिला देंगे। 3 को हर कोष्टक के तीसरा मिलाया जाता है, तो 3 और 6, तो 3 और 6 होगा। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हमें ओपन पासा दिया हुआ है, तो इस ओपन पासा में हमें ये चेक करना है कि कौन सा पासा सही है, और उसको बनाने के लिए हमें एक ओपन पासा को हमें बंद पासा बनाना है, तो वो कौन सा सही है उसको हमें पता करना है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि पहले हम ये देख लें कि विपरीत है क्या। जैसे 4 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 3 हुआ, 2 का विपरीत 5 है, तो ये हमें पता चल गया कि ये इसके विपरीत है। तो अब ये संख्या तो यहाँ पे डाइस में आनी नहीं चाहिए। अगर ये संख्या 2 2 2 एक डाइस में आ रही है तो वो मतलब कि गलत है। जैसे ये दिया 3 1 2, तो 3 1 2 दिया हुआ है, इसमें देखो 1 का विपरीत 3 है, जबकि इसमें सामने दे दिया 3 1, क्योंकि विपरीत संख्या 1 की विपरीत नहीं दिखाई देगी, 3 की विपरीत नहीं है, तो ये मतलब डाइस गलत हो गया। इसी तरह इसमें देखते हैं 2 5 6, तो 2 5 6 में देखते हैं कि ये दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। मेन बात ये है कि इसमें हमें दिखाई अगर देता है विपरीत संख्या तो वो डाइस गलत होगा। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं कि 4 और 6, इसमें 4 और 6 दिखाई दे रहा है इसमें भी, तो ये भी गलत है। और चौथे में देखते हैं कि इसमें 5 4 1, ये मतलब कि तीनों संख्या डिफरेंट है, तो मतलब ये सही है, इसमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा ओपन डाइस का है। इसमें अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। इसमें क्या होता है ABCDEF ये इस तरह से दिया हो। अब इसमें हमें 4 डाइस दिए गए, ये पूछ रहे हैं कि इसमें ये बताओ कि ये कौन सा सही है। तो हमें ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत। तो हमें विपरीत पता करने के लिए डी का विपरीत एफ है, ए का विपरीत सी है, बी का विपरीत ई है। तो ये विपरीत संख्या हमें मालूम चल गई। अब इस फलक में कोई भी अगर इसके विपरीत है तो वो क्वेश्चन गलत होगा। जैसे सी और ए, तो सी ए यहाँ पे विपरीत है, तो ये विपरीत यहाँ पे एक सेम फलक में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत है। इसी तरह दूसरे में देखते हैं कि यफ बी ए, तो यफ तो है, तो यफ के साथ क्या है डी है, लेकिन यहाँ क्या यफ बी ए, मतलब ये तीनों डिफरेंट है, तो मतलब ये सही होगा। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसमें डिवाइड किया गया 2, फिर 5, फिर 4, फिर 3 प्लस, इस तरह से ये बॉक्स बनाया गया 1। अब इसमें देखते हैं कि 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 1 होगा, क्योंकि हमने ये बताया है कि मतलब ये हमेशा तीसरे का होगा विपरीत, तीसरा बॉक्स से मिलाया जाता है। अब ये 5 बच गया, तो इसका विपरीत पूछ रहा है, तो हमें ये पता है कि ये जो कोनों में दिया हुआ है ये तुम्हारा प्लस माइनस और ये डिवाइड और ये गुणे, तो ये सारे हम अगर मिला देते हैं तो ये इसका इस तरह बन जाता है कि ये 5 के विपरीत ये हुआ। इस तरह से ये हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कीजिए और आगे पार्ट में दोबारा करवाएं। नमस्कार।